केदारनाथ। हिमालय की गोद में स्थापित भगवान भोलेनाथ को समर्पित भारत के 12 ज्योतिर्लिंग और उत्तराखंड के 4 धाम तथा पंच केदार में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है केदारनाथ। भगवान श्री केदारनाथ का मंदिर 3500 मीटर या 11,650 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ एक भव्य एवं विशाल मंदिर है। इतनी ऊंचाई पर इस मंदिर को कैसे बनाया गया, इस बारे में आज भी पूर्ण सत्य ज्ञात नहीं है। यह मंदिर लगभग 2500 वर्ष पुराना है, जो 3 और पहाड़ों से घिरा हुआ है। जहां एक तरफ 22,500 फीट ऊंचा भरत कुंड है, वहीं दूसरी तरफ 21,500 फीट ऊंचा खर्च कुंड है तथा इसके उत्तर में केदार पर्वत है जो लगभग 22,500 फीट ऊंचा है, जबकि दक्षिण में मंदाकिनी नदी का प्रवाह अग्रसित होता है। साथ ही यहाँ 5 नदियों का संगम भी माना जाता है, जिसमें मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी नदियां शामिल हैं। इन नदियों में कुछ नदियों को काल्पनिक माना जाता है, जबकि मंदाकिनी नदी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो चोराबाड़ी ग्लेशियर कुंड से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। और इसी मंदाकिनी नदी में जून 2013 में भयंकर बाढ़ से केदार घाटी अत्यंत प्रभावित हुई थी। इसमें नदी के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं, इमारत, दुकान, मकान इत्यादि सब नष्ट हो गए थे। अतः इस भयंकर बाढ़ ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, जिसमें जन और धन दोनों बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हुए थे। किंतु केदार पर्वत से एक बड़ी शिला मुख्य मंदिर के पास आकर रुक गई, जिससे बाढ़ का प्रवाह 2 धाराओं में विभाजित हो गया और मंदिर सुरक्षित बच गया। किंतु मंदिर के आसपास का क्षेत्र तबाह हो गया था। तबाही के इस मंजर के बाद केदारनाथ टेम्पल सराउंडिंग एरिया 21 एकड़ से घटकर 13 एकड़ में सीमित हो गया। तत्पश्चात प्रशासन ने इसे फिर से आबाद एवं विकसित करने का प्रयास किया और एक मास्टर प्लान तैयार किया गया। एक लंबी और थकान भरी यात्रा के बाद यह अद्भुत दृश्य तीर्थयात्रियों का स्वागत करेगा। संगम से मंदिर तक का अंतिम 900 फीट का पड़ाव एक अद्भुत अनुभव होगा। यहाँ 40 फीट चौड़ा मार्ग, जिसके दोनों तरफ तीर्थयात्रियों के बैठने व आराम करने के लिए सुविधाएं बनाई जाएंगी। भव्य रेखा के दोनों ओर नई इमारतों का निर्माण यहाँ की पद्धति व पर्यावरण के अनुसार होगा। केदारनाथ का महत्व इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ आकर शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट ग्रीष्म काल में लगभग 6 महीने ही श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं और बाकी 6 महीने अत्यंत भारी बर्फबारी के कारण नवंबर से अप्रैल तक कपाट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान केदारनाथ की प्रतिमा को डोली में सजाकर बड़े धूमधाम से ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में विस्थापित कर दिया जाता है। और कपाट खुलने से पहले प्रशासन द्वारा पैदल मार्ग से बर्फ को हटाकर रास्ता साफ कर दिया जाता है, ताकि श्रद्धालुओं के आवागमन में कोई परेशानी न हो। आराम से जाओ रे, ऊपर ऊपर चल, ऊपर चल, ऊपर चलो शाबाश। केदारनाथ का मंदिर शिव भक्तों के लिए प्रातः 6 बजे खुलता है और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक विशेष पूजा होती है। उसके बाद विश्राम के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। फिर पुनः 5 बजे जनता के दर्शन हेतु मंदिर खोला जाता है और पंचमुखी भगवान शिव की प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार करके
शाम 7:30 बजे से रात 8:30 बजे तक नियमित आरती होती है और रात्रि 8:30 बजे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर रात्रि विश्राम के लिए बंद कर दिया जाता है। शीतकाल यानी सर्दियों में पूरी केदार घाटी बर्फ से ढक जाती है और यहाँ दूर दूर तक सफेद बर्फ से ढके हुए पहाड़, पर्वत, नदी, घाटी एवं मंदिर प्रांगण मानव विहीन नजर आता है, जिसे मिलिट्री के हेलीकॉप्टर द्वारा समय समय पर देखा जाता है। और जब बैसाख महीने में मंदिर के कपाट खुलते हैं तो यहाँ शिव भक्तों का मजमा लग जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए लगभग 18 किलोमीटर का पैदल मार्ग, पदयात्रा या घोड़े खच्चरों या पालकी द्वारा तय किया जाता है। पहले यह मार्ग लगभग 14 किलोमीटर लंबा था, किंतु 2013 की भीषण तबाही ने पूरे मार्ग को क्षतिग्रस्त कर दिया और फिर प्रशासन द्वारा एक नए वैकल्पिक मार्ग का निर्माण किया गया, जो पुराने मार्ग की तुलना में थोड़ा लंबा है। इस मार्ग में मुख्य पड़ाव गौरीकुंड चेकपोस्ट से मीठा पानी वाटरफॉल, भीमबली, रामबाड़ा, लिंगचोली तथा रुद्र पॉइंट से होते हुए केदारनाथ मंदिर पहुंचते हैं। केदारनाथ घाटी की सुंदरता एवं विशेषता भिन्न है। यहाँ मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर चौखंबा पर्वत पर वासुकी ताल है, जहाँ ब्रह्म कमल खिलते हैं। वहाँ ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वासुकी ताल एवं चोराबाड़ी ताल का जल अत्यंत ठंडा होता है और चोराबाड़ी ग्लेशियर से ही मंदाकिनी नदी का सृजन होता है। दोस्तों, केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आता है और रुद्रप्रयाग नेशनल हाईवे नंबर 7 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर बसा हुआ एक धार्मिक नगर है और यहीं से केदारनाथ धाम के लिए रास्ता अलग होता है, जिसमें रुद्रप्रयाग से मंदाकिनी नदी के साथ बने सड़क मार्ग द्वारा सोनप्रयाग तक पहुंचा जाता है। ये रास्ता थोड़ा खराब भी है, कहीं कहीं पेच खराब मिलता है इसमें, बीच बीच में थोड़ा बहुत ये रास्ता खराब मिलता है। पहले सभी वाहनों को गौरीकुंड तक जाने की अनुमति थी, किंतु 2013 की त्रासदी के पश्चात गौरीकुंड में पार्किंग प्लेस के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण सोनप्रयाग में ही सभी वाहनों को रोक दिया जाता है और सोनप्रयाग में ही प्रशासन द्वारा सभी गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्था कराई गई है तथा सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक लोकल कमर्शियल व्हीकल या जीप द्वारा गौरीकुंड पहुंचा जाता है और फिर गौरीकुंड में चेकपोस्ट से आगे पैदल मार्ग शुरू हो जाता है, जो केदारनाथ मंदिर तक जाता है। पंच केदार के केदारनाथ के दर्शन के पश्चात रुद्रनाथ, तुंगनाथ, कल्पेश्वर तथा मध्येश्वर के दर्शन का भी विशेष महत्व है, जिसे बहुत कम लोग पूरा करते हैं। ओम नमः शिवाय। इस वर्ष 2020 में 29 अप्रैल को भगवान केदारनाथ के मंदिर के कपाट खुल रहे हैं, किंतु इस शुभ अवसर पर पूरे भारतवर्ष में इस समय कोरोना जैसे विषाणु की महामारी के लॉकडाउन के कारण शिव भक्तों एवं श्रद्धालुओं की संख्या में भारी कमी होना लाजमी है। लेकिन जब परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी तब केदारनाथ के दर पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखी जा सकती है। शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। अतः जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने विष पान करके समस्त मानव प्रजाति को विष के प्रकोप से इस संसार को बचाया था, उसी तरह इस कोरोना वायरस के जहर को समाप्त करके समस्त मानव प्रजाति का कल्याण करेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय भोलेनाथ। दोस्तों, इस व्लॉग में इतना ही। उम्मीद है आपको ये व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, तो लाइक एंड शेयर के साथ कमेंट्स करें या लिखें जय केदारनाथ या जय भोलेनाथ। जय हिंद, जय भारत, भू भारत, जियो इंडिया।